So, okay students, क्या करना है? okay students, I welcome you in my lecture. It is our 6th day. आज हमारा छठा डे है. I am Tariq sir and I am teaching you English speaking, and in this session I am going to teach you communication in simple present tense. आपको इस सेशन में तारिक सर जो कि नाइस इंग्लिश स्कूल में पढ़ाते हैं वो आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में कम्युनिकेशन कैसे करते हैं वो सिखाया जा रहा है. एंड दिस इज़ अ फ्री लेक्चर. इसमें कोई यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग. आपको कुछ पे नहीं करने का है. ओनली यू हैव टू पे योर टाइम. आपको अपना टाइम देने का है. एंड यू हैव टू गिव योर सिंसियरिटी. आपको आपकी ईमानदारी देने का है. यू हैव टू पे योर हार्ड वर्क. आप अपना हार्ड वर्क दीजिए. ठीक है. एंड व्हाट आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू सिंपल प्रेजेंट टेंस. एंड इन दिस सेशन वी आर लर्निंग स्पॉट द एरर. आपको गलती सिर्फ फाइंड आउट करना है क्या गलतियाँ मैं करने वाला हूँ. सो मैं फर्स्ट ऑफ दी ऑल मैं आपको रूल्स बता दूँ. कुछ बच्चे नए ज्वाइंट हुए हैं आज, तो मेरा रूल्स ये है, मतलब नॉट माय रूल्स, सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल्स ये है कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर आएगा तो वर्ब प्लूरल आएगा. फॉर एग्जांपल, ही हेल्प्स मी. ही हेल्प्स मी. चेक यहाँ पे ही सिंगुलर है तो हेल्प्स क्या आ गया, प्लूरल आ गया. अगर मैं क्वेश्चन करूँगा तो मैं क्या बोलूँगा, डज ही हेल्प यू. डज ही हेल्प यू. चेक करो, ही सिंगुलर है तो डज प्लूरल आ गया है ना. अगर मैं वर्ब को प्लूरल लिखता हूँ, वी हेल्प देम, हम उनकी मदद करते हैं. सो अभी यहाँ पर वी क्या है, प्लूरल है. वी क्या है, प्लूरल है. तो सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो हेल्प क्या हो गया, सिंगुलर हो गया. ठीक है. डोंट दे हेल्प अस. अभी देखिए, दे क्या है, प्लूरल. दे क्या है, प्लूरल. तो दे प्लूरल है तो डोंट क्या आ गया, सिंगुलर आ गया. सो आपको बेसिकली रूल्स ये समझने का है सिंपल प्रेजेंट टेंस में. यस, ओके, वेलकम, आई वेलकम यू. सिंपल प्रेजेंट में आपको ये समझना है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब क्या आएगा, प्लूरल आएगा. फॉर एग्जाम्पल, असलम हेल्प्स मी. असलम मेरी मदद करता है. तो असलम सिंगुलर है तो हेल्प क्या हो गया, प्लूरल हो गया है ना. और अगर मैं इस तरह से कहूँगा, अगर मैं आपको ऐसा बोलूँगा, डू असलम एंड रमेश हेल्प यू. तो देखिए अभी दो सब्जेक्ट हो गए, प्लूरल है, असलम है और रमेश है. दो मिलाएंगे तो क्या हो गया, प्लूरल हो गया. तो अब जब, ओके, नो प्रॉब्लम. सो आलम एंड रमेश, आलम एंड रमेश, इफ़ देर आर दो सब्जेक्ट हो गए वहाँ पे. इफ़ देर आर टू सब्जेक्ट, अगर दो सब्जेक्ट है और दो क्या होता है, प्लूरल होता है, तो डू क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस बेसिक rules of simple present tense. So okay, I have joined two more students in my lecture. दो नए स्टूडेंट मेरे लेक्चर में ज्वाइन हुए हैं. आई वेलकम देम. ठीक है. सो व्हाट वी आर डूइंग हियर, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, वी आर लर्निंग सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड दैट टू व्हाट वी आर डूइंग स्पॉट द एरर. हम गलतियाँ फाइंड आउट कर रहे हैं. चलिए, लेट्स वी स्टार्ट. I am sending you my question. Please get ready, okay? ओके. Yes. Here my question. Students, please don't say send me okay sir and all these things. ओके सर एंड वो सब मत भेजिए प्लीज़. सिंपली आंसर्स भेजिए. ओके, वेरी गुड, ब्रिलियंट. डोंट दे लर्न. देखिए दे क्या है, प्लूरल है. तो अगर दे प्लूरल है तो ऑक्सिलरी वर्ब डोंट क्या आएगा, सिंगुलर आएगा.
और लर्न भी क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। सुपर ब्रिलियंट, नो वन हैज़ डन अ मिस्टेक, किसी भी एक बच्चे ने गलती नहीं किया। स्टूडेंट्स आप चेक करो, प्लीज़ चेक इट, इफ़ एनी वन हैज़ डन मिस्टेक तो आप क्या बोलोगे, सर दैट बॉय हैज़ डन मिस्टेक, सर दैट गर्ल। Okay, very good, very good. See, you people are speaking English. I am very happy. I am very happy. Who's Zainab Sardar? What mistake she has done? Please tell me, dear. I cannot find out. मुझे नहीं मिल रहा है. What mistake she has done? Sir, she is written wrong. अच्छा, ग्रामर मिस्टेक, ग्रामर की स्पेलिंग मिस्टेक है. ए आएगा. Rukhsar Khan also have written wrong spelling of grammar. ओके, हैव नहीं आएगा, हैज़ आएगा. रुखसार हैज़ रिटन रॉन्गली, रिटन रॉन्गली, गलत तरीके से लिखा है. चलिए, सुपर ब्रिलियंट, एक्सीलेंट, फिनोमिनल, फैंटास्टिक, आउटस्टैंडिंग, माइंड ब्लोइंग, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. सो आई थिंक अल्हम्दुलिल्लाह विद द ग्रेस ऑफ गॉड, है ना, यू पीपल हैव लर्न ग्रामर. आप लोग मिस्टेक नहीं कर रहे, ठीक है. सो हियर आई विल आस्क यू फ्यू मोर क्वेश्चन, और भी क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, ठीक है. हियर आई एम गोइंग टू आस्क, आर यू गेटिंग माई स्क्रीन? आपको यू आर गेटिंग दी दैट मैसेजेस प्रॉपर मिल रहा है ना? ओके ओके ओके, यस सर, वी आर गेटिंग योर मैसेजेस, वी आर गेटिंग योर मैसेजेस. Okay, okay. See, listen. After 5 minutes or after 10 minutes, we will do a very unique. आज हम बहुत ही यूनिक चीज़ करने वाले. Yesterday जहाँ हम रुक गए थे, जहाँ हम ख़त्म किए थे लेक्चर, where we stopped the lecture, from that place we are going to start. वहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है ना. तो इंशाल्लाह आई थिंक वी विल लर्न टुडे सम वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. आज बहुत अच्छी चीज़ करेंगे हम लोग कि हम कम्युनिकेट भी करेंगे और साथ में हम क्या करेंगे, चैट बॉक्स भी यूज़ करेंगे. चलिए, माय नेक्स्ट क्वेश्चन. Raju and Mansoori have the mistake. ओके, आई विल चेक इट. Give me a minute, please, huh? Okay. Yes, check here. Okay, very good, Kamran. He couldn't नहीं आएगा, he didn't. couldn't नहीं बोलेंगे. couldn't का मतलब अलग होता है, didn't मतलब past tense. Okay, next question is, doesn't my sisters talk to you? सुपर ब्रिलियंट, क्या बात है. यू पीपल हैव लर्न हाउ टू सॉल्व. आपको पता चल गया कि मैंने क्या मिस्टेक किया है. सुपर ब्रिलियंट. डजन ये इसके साथ में सिस्टर जो है ना, प्लूरल नहीं आएगा. सिस्टर क्या आएगा, सिंगुलर आएगा. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ब्रिलियंट, बहुत अच्छी बात है. सुपर. तारिक अंसार मीन्स रुमेशा हैज़ डन सम मिस्टेक. Rumesha, check what mistake you have done and send the correct answer. All the students, I am waiting your answers. जितने भी joint हुए हैं सब जवाब दो प्लीज़. Every single student has to answer. जितने भी joint हुए हैं वो सब के. What happened dear? Adi Ansari also has done mistake, you mean? Yes, sir. Adi and Rumesha, both you people check what mistake you have done. Okay, Rumesha has sent me. Okay, it's okay, no problem. It's happened now. Manoj Gaurav has done the mistake. Okay, she forgot to put question mark. She didn't put the question mark. Okay, no problem. Brilliant. I really appreciate your work. Sorry, that's a slip of my tongue. I appreciate your work. Mistake करे. Who's done mistake? मिस्टेक करे नहीं. अभी थोड़ा वी हैव टू स्पीक इंग्लिश ना. अर्जुन पाल हैज़ डन मिस्टेक, इस तरह से बोलिए. अर्जुन पाल हैज़ डन मिस्टेक या अर्जुन पाल डिड मिस्टेक.
Arjun Sir, he Pal. didn't put Acha, question mark. he forgot to put question mark. It is interrogative sentence. Interrogative sentence always comes with question mark. Question mark आता है उसके अंदर. He is written wrong spelling of does. अच्छा, डजन की स्पेलिंग भी उसने रॉन्ग लिखा. अच्छा, ये ओके था, वेरी गुड. ही हैज़ डन मिस्टेक इन द स्पेलिंग ऑफ डजन ऑल्सो. चलिए कोई बात नहीं, ही इज़ लर्निंग. वेरी गुड, यू पीपल आर लर्निंग. थैंक यू वेरी मच फॉर योर गाइडिंग एंड फॉर योर हेल्पिंग. ओके, आप जो मुझे गाइड कर रहे हो, हेल्प कर रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. सी अर्जुन रामपाल है. हाँ, Manoj mistake. ओके. ये ओके, शी फॉरगॉट टू पुट क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क डालना भूल जा रहे हो. शी इज़ ऑलवेज फॉरगेटिंग क्वेश्चन मार्क. शी इज़ अ न्यू स्टूडेंट, वी हैव टू अप्रिशिएट हर, है ना. हम उसको मोटिवेट करेंगे. अच्छा 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 अच्छा. डजन माई सिस्टर टॉक विथ यू. विथ यू भी बोल सकते हैं, टॉक टू यू भी बोल सकते हैं, वॉट एवर. अर्जुन पाल, चेक योर डजन मिस्टेक. आप डजन को गलत लिख रहे. यू आर राइटिंग डजन DOES आएगा एंड यू आर राइटिंग DOSE. चलिए, ही विल इम्प्रूव, he will improve. Okay, next question. It will be a last question and then we will go into the communication. Okay, चलिए. My next question. Okay, my last question in spot the error. It is my last question. Then now we will go into the communication. कुछ तो मिस्टेक कर रहे हैं. अरीज अंजुम हैज़ डन सम मिस्टेक. अरीज, आप कभी भी सब्जेक्ट को चेंज नहीं करोगे, आप ऑलवेज वर्ब को चेंज करोगे. बिकॉज गलती सब्जेक्ट में नहीं है, गलती जो है वो वर्ब के अंदर है. अगर मैंने ट्रीज बोला है तो आपको ट्रीज सब्जेक्ट मेंशन करना है, वर्ब को आप करेक्ट करो. इसके पहले जो आप लोग ने भेजे ना, मैंने उसमें एक्सेप्ट कर लिया, वो डजन माय सिस्टर वाला. वहाँ पर भी आप लोग को डोंट करना चाहिए था, डजन नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको मैंने एक्सेप्ट कर लिया. इसके पहले जो आपने भेजे ना, डजन माय सिस्टर्स, तो आपको सिस्टर्स को प्लूरल रखना चाहिए था और डजन को डोंट करना चाहिए था. बट मैंने बोला ठीक है, चलिए. ओके, दोज आर डूइंग मिस्टेक, दे मस्ट करेक्ट देयर मिस्टेक्स. अपनी गलतियां सुधार लें. सुपर ब्रिलियंट. व्हाट एन आउटस्टैंडिंग आंसर यू पीपल आर प्रोवाइडिंग मी. आप मुझे बहुत अच्छे आंसर्स दे रहे हैं एंड फॉर मी इट्स एन अचीवमेंट कि आप लोग सीख रहे हैं. सुफियान हैज़ डन मिस्टेक. ऐसा Sir, Ruksar done mistake. रुखसार, प्लीज चेक व्हाट मिस्टेक यू हैव डन. सब्जेक्ट को आप चेंज नहीं करेंगे, यू विल चेंज द वर्ब ओनली. दैट इज़ व्हाट आई हैव टॉट यू. मैंने आपको यही सिखाया है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब को प्लूरल करो. अब अगर मैंने ट्रीज लिखा है प्लूरल, तो आप क्या करोगे, वर्ब को चेंज करेंगे. सब्जेक्ट प्लूरल है तो जो प्रोवाइड है वो सिंगुलर आएगा. दैट फहमीदा ऑल्सो डन मिस्टेक, दैट न्यू स्टूडेंट. ट्री अगर सिंगुलर है तो प्रोवाइड को प्लूरल कीजिए. ओके स्टूडेंट्स, दैट मच फ्रॉम द स्पॉट द एरर. आई एम वेटिंग फॉर 1 मिनट. 1 मिनट वेट करता हूँ. लेट्स सी हाउ मेनी पीपल आर स्टिल सेंडिंग मी देयर आंसर्स. देखते हैं और Sir, कितने. it's a mistake. He didn't put full stop. ओके, प्लीज पुट फुल स्टॉप इफ द सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस. अगर सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस है तो आप फुल स्टॉप वहाँ पे क्या करोगे, ऐड करोगे. चलिए, लेट्स कम टू दी. ओके, yes, somebody that rectify me, somebody told me that
कि किसी ने फुल स्टॉप नहीं डाला है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, सो कम लेट्स वी enjoy with our talking session. Spot the error session has been finished. Our spot the error session has been finished, has been completed. Now we will start communication. Now we will start communication. अब हम क्या करेंगे, communication start करेंगे. So please don't send me anything in chat box. चैट बॉक्स में कुछ भी मत भेजिए जब तक कि मैं आपको नहीं बोलूँ, है ना। जब मैं आपसे कहूँगा तब आप क्या करोगे। चलिए अब देखिए, मैं आपको एक बहुत अच्छी कम्युनिकेशन पे लेके आ रहा हूँ। आई एम गोइंग टू ब्रिंग यू इन ए नाइस चैट। चैट तो नहीं बोलेंगे, चैट जो हम टाइप करते हैं उसको बोलेंगे, और कम्युनिकेशन जो हम बातचीत करते हैं उसको बोलेंगे। सो आर यू रेडी for my good communication, for a great communication, for a beneficial? Everyone have to say, everybody, सब लोग बोलिए, yes sir, we are ready for your communication session. Yes sir, I am fully prepared. ऐसा बोलो, I am fully prepared for the communication session. कोई बोलेगा yes sir, I am very much excited for the communication session. Sir, I am very excited. Sir, I am ready for communication. आप लोग ये मत सोचो कि सब एक साथ में बोल रहे हैं तो सुनने में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दिस इज़ नॉट अ मैटर, ओके, है ना। इट इज़ नॉट अ मैटर। आप लोग बिंदास बोलिए, यू जस्ट से, आप सिर्फ बोलिए, है ना। ओके चलिए स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट, प्लीज़ गिव मी अ मिनट, और वी ऑल हैव टू बी, हमको थोड़ा साइलेंस होना पड़ेगा। वी हैव टू साइलेंस फॉर अ मिनट। 1 मिनट के लिए हम लोग थोड़ा साइलेंस हो जाते हैं, ठीक है। इट मस्ट बी अ पिन ड्रॉप साइलेंस, एकदम खामोश होना चाहिए। पिन ड्रॉप, साइलेंस ऑफ पिन ड्रॉप। आई सेड पिन ड्रॉप साइलेंस, मैंने बोला एकदम खामोश हो जाओ। ओके नाउ वी आर, हु इज दिस, कौन है ये बच्चा जो बोल रहा है। आई डोंट नो व्हाट ही इज टेलिंग। अगर आपकी आवाज़ साफ नहीं आ रही है तो प्लीज़ आप थोड़ा खामोश हो जाइए। प्लीज़ बी क्वाइट, प्लीज़ बी क्वाइट, प्लीज़ बी क्वाइट, प्लीज़ स्टॉप टॉकिंग। अभी मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, आपको मुझे चैट में लिख के भेजने का है, और बाद में मुझे आपको बोलना भी है कि इसका मतलब ये होता है ना। ओके, आप कितनी लैंग्वेजेस जानते हो, उसका इंग्लिश में क्या होएगा, बोलिए। आप कितनी लैंग्वेजेस जानते हो। आई थिंक आपको समझ में नहीं आया। मैंने कहा कि आप लोग पहले चैट बॉक्स में भेजिए। Very good. I know so many languages. If you are asking me, I know Alhamdulillah 7 to 8 languages. Not properly, but then too I can say anyone कि मुझे बहुत सारी लैंग्वेज आती है। प्रॉपरली नहीं आती है, बट देन टू आई कैन स्पीक फ्यू थिंग्स इन दैट लैंग्वेज। ओके ब्रिलियंट, बहुत अच्छी बात है। ओके वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए बहुत अच्छा। How many languages do you? नो नो नो, लैंग्वेज नहीं, लैंग्वेजेस। हाउ मैनी लैंग्वेजेस डू यू नो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Sorry.
Okay, next question. Next question. Are you ready for next question? Yes, चलिए, आपके आपके अब्बू जान कितनी लैंग्वेज जानते हैं? आपके अब्बू जान कितनी लैंग्वेजेस जानते हैं? how many languages do you अरे डियर, why you are so excited? First write down. First send me in chat box. Then you read. Very good. Superb. Almost people are writing correct answer. Almost people are writing. Now you people say. Now आप बोलिए, अब आप बोल सकते हो. how many languages does your father know? If you are asking me, so I have to go to graveyard. अगर आप मुझे पूछेंगे तो मुझे कब्रिस्तान How जाना many पड़ेगा. languages Because does my your father is knows? no more. Okay, very good, very good, very good. Super, super. How many languages does your father know? Very good, very good, very good. Superb. Okay, I think सबने उसका आंसर भेजे है. And I think all the students have sent me the right answers. सबने सही आंसर भेजे हैं. फादर सिंगुलर है तो आप वहाँ पे 10 लिखोगे. दैट इज यू ऑल नो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्या आपके अब्बू जान अरबिक जानते हैं? राइट डाउन. क्या आपके अब्बू जान अरबिक जानते हैं? अरबिक को अरबिक बोलेंगे, ठीक है ना? और अरबिक का ए कैपिटल आएगा बिकॉज अरबिक इज प्रॉपर नाउन. ओके, सुपर, ब्रिलियंट, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. नाउ यू कैन डिलीवर. अब आप बोल भी सकते हो. यू कैन रीड, यू कैन टॉक. Does your father know Arabic? Does your Very good, father know Arabic? very good, very good, superb, Does your lovely, father know Arabic? very good, very good. Father know Arabic? अब आप बोलो नो. आप बोलेंगे नहीं मेरे फादर अरबी नहीं जानते. उसको लिख के भेजो. अभी लिख के भेजो, नहीं मेरे फादर को अरबी नहीं जानते. आप बोलेंगे नहीं मेरे फादर अरबी नहीं जानते. अच्छा ठीक है, अगर किसी के अब्बा को आती है अरबी तो बहुत अच्छी बात है, वो बोलेगा यस. अच्छा, ये खान बुशरा ने कुछ गलती की है. नफीसा अंसारी ने भी गलती की है. अब आप गलतियां करना शुरू कर दिए. अब आप लोग गलती कर रहे. नाउ यू आर डूइंग मिस्टेक. अख्तर बानो, यस माय फादर. मिस्टेक, मिस्टेक, गलती कर रहे हो. जुनैद अली, यू हैव डन. आपको आवाज़ आ रही मेरी? हेलो, Yes, sir. Yes, आर यू गेटिंग माई Yes, साउंड? sir. आप लोग गलती क्यों कर रहे हैं? आई डोंट नो व्हाई यू पीपल आर डूइंग मिस्टेक. अरे आप लोग फिर मिस्टेक करना शुरू कर दिए. बहुत से बच्चों ने गलती किए हैं. सो मेनी पीपल हैव डन मिस्टेक. फादर सिंगुलर है तो डजन आएगा. डजन, डोंट नहीं आएगा डियर. आप लोग डोंट लिख के रखे बहुत से बच्चों ने. और किसी ने बोला यस माय फादर. नो, फादर सिंगुलर है तो नो नहीं आएगा, नोज आएगा. नोज. नो, माय फादर डजन नो अरेबिक. खान इकरा, जोहरा शेख, नो माय फादर डजन नो अरेबिक. वेरी गुड. मंतशा, वेरी गुड. ओके, नाजनीन, वेरी गुड. सनोबर, यस, वेरी गुड. जीनत खान, सॉरी जीनत खान, यू हैव डन मिस्टेक. नो माय फादर. डोंट नहीं आएगा, डजंट आएगा.
डियर फादर सिंगुलर है तो आप डोंट यूज़ नहीं कर सकते हो, आपको डजन यूज़ करने का है। ठीक है, वेरी गुड। अदर पीपल, अस्मा कोल्हापुरी, माय फादर नो। फादर इज सिंगुलर तो नो नहीं आएगा, नोज आएगा। आपको आवाज़ आ रही मेरी? टेल मी पीपल, आर यू हियरिंग मी? सबको पता चल रहा है? मैं उसके नाम लेके गलतियां बता रहा हूँ, प्लीज़ डोंट माइंड। अगर मैं किसी का नाम लेके बता रहा हूँ तो प्लीज़ डोंट माइंड, बिकॉज आई वांट कि अदर पीपल ऑल्सो मस्ट इम्प्रूव। बार बार एक ही चीज़ नहीं बोलना पड़ेगा मुझे। फादर सिंगुलर है, सिंपल प्रेजेंट के अंदर सब्जेक्ट अगर सिंगुलर आता है तो आप वर्ब को प्लूरल लिखेंगे। तो फादर अगर सिंगुलर है तो आप ये देखो, सलीम ठाकुर ने लिखा है नहीं मेरे फादर अरबिक नहीं जानते हैं। बच्चा, दिस इज़ नॉट अ हिंदी क्लास, ये हिंदी क्लास नहीं, इट इज़ इंग्लिश क्लास। सेंड मी योर आंसर इन इंग्लिश डियर। ओके, नफीसा हैज़ इम्प्रूव, उन्होंने अपनी गलती सुधार ली। सलीम ठाकुर हैज़ ऑल्सो इम्प्रूव हिज मिस्टेक। चलिए, ओके ओके, वेरी गुड, सुपर, यस वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, ब्रिलियंट। यू पीपल आर वेरी क्लेवर एंड फर्स्ट ऑफ द ऑल यू पीपल आर लर्निंग विथ लॉट्स ऑफ इंथुजियाज्म। देखो, ये जुनैद अली ने भी वही गलती किया, नो माय फादर नो। बच्चा, फादर सिंगुलर है तो नो नहीं आएगा, नोज आएगा, प्लूरल। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आपको इंग्लिश आती है? चलिए मुझे फटाफट भेजिए, क्या आप इंग्लिश जानते हो? अब आती है बोलेंगे तो इसका मतलब नहीं कि कम लिखेंगे, आने का इंग्लिश होता है कम, इट इज़ नॉट लाइक दैट। क्या आप इंग्लिश जानते हो? क्या बात है, डू यू नो इंग्लिश? अब ये इसमें तो कोई गलती कर ही नहीं रहा है, सबको मालूम है यू के साथ में जो है ना वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर आता है। किसी ने भी डू के साथ में, यू के साथ में डज नहीं लिखा है, तो इसका मतलब है हम लोग इसको बहुत यूज़ करते। डू यू नो इंग्लिश? who's done mistake? मनोज and कोई बात नहीं, दोज हैव ज्वाइन टुडे ना, दे विल माइट डू मिस्टेक, बट धीरे धीरे उनकी गलतियां दूर हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, आप अपने आंसर्स को, डियर स्टूडेंट, प्लीज़ चेक योर आंसर्स विथ अदर वन। जोहरा शेख ने क्या गलती की बेटा? डू यू नो इंग्लिश सही तो है। जोहरा शेख ने तो कुछ गलती नहीं की, मुझे नहीं नज़र आ रहा, आई कांट सी। हाँ, दस तो मुझे नहीं दिखा रहे, जोहरा शेख का मुझे दिख रहा है डू यू नो इंग्लिश। ओके, ऑल द स्टूडेंट्स, आई रिक्वेस्ट यू, आई हम्बली, आई पोलाइटली रिक्वेस्ट यू, आप दूसरे के आंसर्स चेक कीजिए और चेक करो कि वो बराबर से दोबारा करेक्शन करके भेज रहा है कि नहीं। अगर वो करेक्शन, बच्चा ये किसी ने अपना वॉल्यूम ऑन करके रखा है, उसकी पूरी घर की आवाज़ आ रही, बंद करो अपना वॉल्यूम। जिसने भी अपना वॉल्यूम ऑन किया है उनके घर की पूरी कम्युनिकेशन सुनाई दे रही है, प्लीज़ अपना वॉल्यूम बंद कर दीजिए। एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट आप अपना वॉल्यूम ऑन कीजिए, व्हेन देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट प्लीज़ म्यूट योर वॉल्यूम। अपने वॉल्यूम को क्या करो, म्यूट कर दो। इफ़ इट इज़ नेसेसरी, अगर आपको जवाब देना है, दैट टाइम ओनली यू अनम्यूट योर वॉल्यूम। चलिए देखो, ये मनोज गौरव आज ज्वाइंट हुआ है, ये लोग बार बार स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। ओके, ऑल दी स्टूडेंट दोज हैव डन मिस्टेक, वो अपने अपने आंसर्स को दूसरे से करेक्ट करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आर यू रेडी फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन? Yes, sir. ओके, ब्रिलियंट, सुपर। अच्छा, अभी आपको मैंने पूछा डू यू नो इंग्लिश, तो आप बोलेंगे यस मुझे इंग्लिश आती है, उसका इंग्लिश भेजो जल्दी जल्दी, क्विकली, यस मुझे इंग्लिश आती है। क्विकली फास्ट, एकदम इजी है।
सुपर, बहुत अच्छी बात, एक्सीलेंट, क्लासिक। Yes, I अच्छा, know English. एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहता हूँ, अगर आप लोग थोड़ा सी ध्यान दें, इफ़ यू पे अ लिटिल अटेंशन, अ लिटिल कंसंट्रेशन, इफ़ यू गिव मी योर ईयर्स फॉर 1 सेकेंड, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। इससे पहले जब मैंने लेक्चर स्टार्ट किया था तो बहुत से बच्चे जो है ना इंग्लिश को स्मॉल से लिख रहे थे, ई कैपिटल नहीं लेते थे, दे वर राइटिंग विथ ई स्मॉल। अब उनको इतना पता चल गया कि इंग्लिश इट इज़ अ नाउन एंड इट इज़ प्रॉपर नाउन, तो अब कोई भी बच्चा इंग्लिश का ई जो है ना वो स्मॉल नहीं डाल रहा है। इससे पहले बहुत से बच्चे सेंटेंस ख़त्म होने के बाद में फुल स्टॉप नहीं डालते, तो दे स्टार्टेड फुल स्टॉप डालना शुरू कर दिए। बिफोर दैट सो मैनी स्टूडेंट्स वेर राइटिंग आई विथ आई इन स्मॉल, स्मॉल में आई लिखते थे। अब उनको पता चल गया कि आई जो है वो पर्सनल प्रोनाउन है और प्रॉपर प्रोनाउन है, तो अब आई आप लोग कैपिटल लिखते हो। तो मुझे लग रहा है कि आपने बहुत सारी चीज़ें सीख ली है। एंड डेली इफ़ यू विल ज्वाइन द लेक्चर, अगर आप डेली लेक्चर ज्वाइन करेंगे तो डेफिनेटली यू विल इम्प्रूव डे बाय डे। और जो गलतियां आप पहले बहुत टाइम से करते आ रहे थे वो गलती आप कभी भी नहीं करोगे। दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ कंसिस्टेंसी, इसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी का फ़ायदा। आपने सुने होंगे कि अगर कतरा कतरा गिरता है ना, एक एक बूंद अगर गिरती है पानी की तो वो पत्थर पे भी सुराग कर देती है ना। सो कंसिस्टेंसी, परसेवरेंस, जो चीज़ मुसलसल की जाती है उसका फ़ायदा हमेशा रहता है। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, व्हाट हैपेंड? Sir, I Yes. asked Manoj, Akhtar and Tariq Ansari have do a mistake. अच्छा, दे हैव डन मिस्टेक। अच्छा ठीक है, व्हाट मिस्टेक दे मस्ट इम्प्रूव। जो बच्चे लोग का नाम आया है वो अपनी अपनी गलतियाँ सुधार ले, क्या मिस्टेक किए हैं वो सुधार ले। यस, आई नो इंग्लिश। Sir, Adi Ansari has also done mistake. आदि, व्हाट मिस्टेक यू हैव डन, चेक इट प्लीज। डू यू नो इंग्लिश? तो सिंपल जवाब है यस आई नो इंग्लिश, यस आई नो इंग्लिश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइलेंस, साइलेंस, साइलेंस प्लीज। आई हम्बली रिक्वेस्ट यू, आई पोलाइटली रिक्वेस्ट यू, आई अपील यू, प्लीज बी साइलेंस, बी क्वाइट। देखिए, मैं आपसे इंग्लिश में इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको पता चले कि किस तरह कब बोलना है। सपोज आपके घर में पार्टी है और आपके घर में पार्टी, आपको कुछ बोलना है तो आप कैसा बोलोगे? आप बोलोगे प्लीज़ बी क्वाइट, प्लीज़ साइलेंट, प्लीज़ गिव मी योर ईयर्स, प्लीज़ लैंड मी योर ईयर्स फॉर फ्यू मिनट्स, प्लीज़ अपना कान उधार दीजिए, प्लीज़ थोड़ा साइलेंस हो जाए। इस तरह से मैं आपको बोलना सिखा रहा हूँ। ऐसा मत सोचिए कि आप लोग खाली सिंपल प्रेजेंट सीख रहे। नहीं 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 नहीं, यू आर नॉट लर्निंग ओनली सिंपल प्रेजेंट, यू आर लर्निंग सो मैनी थिंग्स। चलिए, माय नेक्स्ट क्वेश्चन, माय नेक्स्ट क्वेश्चन, माय नेक्स्ट क्वेश्चन। टीचर मीटिंग कब एंड होगी? बच्चा, इफ़ यू वांट टू गेट आउट यू कैन गो, डोंट आस्क मी मीटिंग कब एंड होगी, ठीक है ना। इफ़ यू वांट टू आउट फ्रॉम द लेक्चर आप जा सकते हो अगर आपको कुछ इम्पोर्टेंस काम है तो, ठीक है। ओके, यस। क्या आपको क्या आपको हिंदी और मराठी नहीं आती है? क्या आप हिंदी और मराठी नहीं जानते हो इंग्लिश में? नहीं जानते। बच्चा, ऐसा मत बोलो आप नहीं जानते हो। नहीं, मुझे ट्रांसलेट इंग्लिश में करके दो। जानते हैं तो आप बताएंगे यस हमको आती है, और अगर नहीं जानते तो आप बोलेंगे नहीं आती है। आती है कि सर मेरे को आती है। डोंट यू नो इंग्लिश, हिंदी एंड मराठी? डियर फर्स्ट ऑफ दी ऑल, आप लोग मुझे लिख कर भेजिए, प्लीज सेंड मी इन रिटर्न चैट बॉक्स। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। आई राइट नहीं, आई रोट इन दी चैट बॉक्स। ओके, देखिए हिंदी एंड मराठी का एच हमेशा कैपिटल आएगा। जैसे इंग्लिश का, जैसे आप इंग्लिश का जो है वो कैपिटल लिखते हो ना, आप जैसा इंग्लिश का कैपिटल लिखते हो एच और एम, सेम, सॉरी, जैसा इंग्लिश का एम यू आर राइटिंग कैपिटल, सिमिलरली राइट हिंदी और मराठी का एम, एच और एम कैपिटल। जैसे हिंदी, इंग्लिश इज़ प्रॉपर नाउन, वैसे हिंदी और मराठी भी प्रॉपर नाउन है।
Sir, Kamran has done mistake. कामरान So Zainab Sardar has also done a mistake. Nazneen Sheikh have done mistake. ओके 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 अच्छा जीनत खान ऑल्सो हैज़ डन मिस्टेक. डोंट यू नो आना चाहिए ना. क्या आपको हिंदी और मराठी नहीं आती है तो डू यू से क्वेश्चन नहीं करेंगे, डोंट यू से करेंगे. किससे करेंगे? डोंट यू नो हिंदी एंड मराठी. ये पहला वर्ड हमेशा कैपिटल आएगा. नाजनीन शेख. Asma Qureshi has done mistake. अच्छा 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 ओके 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 ओके. Asba also has done mistake. Okay, so many people I think have some mistakes in their sentence. उनके सेंटेंस में बच्चों की गलतियां हैं. सो आई थिंक मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो है ना प्रॉपरली ये देखिए कि अगर मैं नेगेटिव क्वेश्चन कर रहा हूँ तो डोंट से स्टार्ट करें. किससे स्टार्ट करें? डोंट से. अगर मैं पॉजिटिव क्वेश्चन कर रहा हूँ, मैं बोलूँगा क्या आपको इंग्लिश आती है, तो आप बोलेंगे डू यू नो इंग्लिश. और मैं बोलूँगा क्या आपको इंग्लिश नहीं आती है, तो आप बोलेंगे डोंट यू नो इंग्लिश. ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. और हिंदी एंड मराठी हमेशा क्या आएगा? कैपिटल आएगा. हिंदी और मराठी, इंग्लिश, अरेबिक, ये सब नाउन है और सब प्रॉपर नाउन है. एक पर्टिकुलर चीज़ का नाम है ना. सब लैंग्वेज को हिंदी नहीं बोलते. एवरी लैंग्वेज इज़ नॉट कॉल्ड मराठी. इट इज़ प्रॉपर नाउन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. अब आपको मैं कम्युनिकेट पे लेके आ रहा हूँ ना. आई एम ब्रिंगिंग यू इन कम्युनिकेशन. Sir, Afsana Sheikh has done mistake. अच्छा, मे बी स्पेलिंग मिस्टेक, मे बी स्पेलिंग मिस्टेक. नोट नहीं आएगा, नो आएगा. KNO, नो. और क्वेश्चन मार्क डालना भूल गए अफसाना शेख. प्लीज पुट क्वेश्चन मार्क. ओके, सो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन. माय नेक्स्ट क्वेश्चन. अगर मैंने आपको पूछा डोंट यू नो हिंदी एंड मराठी है ना. अब आपने बोले यस आई नो. अब आप लिखो हाँ मुझे हिंदी मराठी भी आती है. ऐसे लिखो हाँ मुझे हिंदी और मराठी भी आती है, या हाँ मैं हिंदी और मराठी भी जानता हूँ. दोनों की इंग्लिश एक ही आएगी. हाँ, आती है के लिए ऐसा मत लिखो यस हिंदी एंड मराठी कम्स. नहीं 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 नहीं. मुझे हिंदी और मराठी भी यूज वर्ड भी का इंग्लिश भी लिखो. यस और नो के बाद में हमेशा क्या आएगा? कॉमा, फुल कॉमा आएगा. खान सारा अहमद, आपने क्वेश्चन मार्क डाले हैं. खान सारा अहमद. ओके, वेरी गुड. अस्मा कोल्हापुरी, आपने फुल स्टॉप डालना भूल गए. यू हैव फॉरगॉटन. Yes, sir, I have corrected my mistake. ओके, वेरी गुड. दैट इज द ब्रिलियंसी ऑफ योर सेल्फ. दैट इज रियली ब्रिलियंसी ऑफ योर सेल्फ. Yes, I know. I also know Hindi and Marathi. ओके, वेरी गुड. ऑल्सो आना चाहिए. ऑल्सो भी. यस, आई ऑल्सो नो हिंदी एंड मराठी. अच्छा, इसको एक और. Again, Kamran has done a mistake. कामरान, प्लीज इम्प्रूव योर मिस्टेक बेटा. ओके, वेरी गुड, ब्रिलियंट, एक्सीलेंट, सुपर्ब. कामरान से टाइपिंग मिस्टेक. आई एक्सेप्ट योर टाइपिंग मिस्टेक, बट प्लीज़ ट्राई करो बिफोर सेंडिंग. भाई भेजने से पहले थोड़ा सी चेक कर लो कि इज इट राइट और रॉन्ग. डोंट हरी अप, डोंट रश. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. अभी आपको हिंदी और मराठी आती है तो मैं पूछूंगा आपने हिंदी और मराठी है ना कहाँ से सीखते हो? आप हिंदी और मराठी कहाँ सीखते हो? देखो, मैं सिंपल प्रेजेंट में पूछ रहा हूँ. हाँ, आप हिंदी और मराठी कहाँ सीखते हो? कहाँ से सीखते हैं, ऐसा क्वेश्चन है. आप हिंदी और मराठी कहाँ से सीखते हो? मेरा क्वेश्चन समझो. आप हिंदी और मराठी कहाँ से सीखते हो?
इधर भी नेट नहीं है लेकिन तो दिखा रहे हैं। सॉरी बेटा, इट्स हैपन सम टाइम, कोई इशू नहीं है। मे बी आपका नेटवर्क का इशू होगा फॉर लिटिल वाइल। वेरी गुड। फ्रॉम वेयर डू यू लर्न हिंदी एंड मराठी? क्या बात है, क्या बात है, वाह, बहुत अच्छा लग रहा है। आज तो मुझे बड़ी खुशी हो रही। आई एम फीलिंग वेरी 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 प्राउड ऑन माई स्टूडेंट्स। मुझे अपने स्टूडेंट पे बड़ा फ़ख्र महसूस हो रहा है ना। आई एम फीलिंग लॉट्स ऑफ प्राउड एंड ऑनर। मुझे लग रहा है कि नाइस इंग्लिश स्कूल के स्टूडेंट्स जो इंग्लिश सीख रहे हैं वो अपनी मेहनत से बहुत कुछ सीख सकते। दे कैन लर्न सो मैनी थिंग्स, बट राइट नाउ प्लीज़ फोकस ऑन इंग्लिश ओनली, है ना। जैनब सरदार, आपने क्वेश्चन मार्क डालना भूल गए हैं। ओके ओके, वेरी गुड, एक्सीलेंट, ब्रिलियंट। सो 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 मच टैलेंट यू पीपल आर हैविंग। आपके पास में बहुत टैलेंट है। प्लीज़ रियलाइज़ योर टैलेंट्स। अपने टैलेंट को पहचानो, अपने हुनर को, अपने आर्ट्स को पहचानो। जब आपको अपनी कीमत का पता चल जाएगा ना, तो फिर आप लोग टाइम वेस्ट नहीं करोगे। व्हाट हैपन एक्चुअली आपको पता नहीं रहता कि आप कितने कीमती हो, है ना। देखो, जो भी स्टूडेंट आंसर भेज रहा है ना, वो मेरे भी आंसर को सुन ले वे एक बार। फ्रॉम वेयर डू यू लर्न हिंदी एंड मराठी? वेरी गुड रुमैशा। फ्रॉम वेयर डू यू लर्न हिंदी एंड मराठी? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। आर यू रेडी फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन? ऐसा बोलो, आई एम डाइंग फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोलेंगे? आई एम डाइंग फॉर योर नेक्स्ट क्वेश्चन सर। आई एम वेरी मच एक्साइटेड फॉर योर नेक्स्ट क्वेश्चन डियर सर। ओके, इट इज़ माई प्लेजर, मेरे लिए बड़ी बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। डू यू नो, अच्छा मैं इंग्लिश में बोल रहा था, क्या आपको इंग्लिश ग्रामर आता है? ओके, रुखसार खान फ्रॉम नहीं आएगा, फॉर आएगा। वेरी गुड, थैंक यू। क्वेश्चन के बाद में फुल स्टॉप डालना भूल गया रुखसार खान। ओके 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 ओके, वेरी गुड। सबने लिखे डू यू नो इंग्लिश ग्रामर। ओ वाह वाह वाह। अच्छा, एक मिनट, बहुत अच्छा लगा, आप सब ने भेजे हैं, बहुत अच्छा लगा। अब अगर सपोज अभी आप मुझे इसका इंग्लिश मत भेजना है ना। अगर कोई ऐसा बोलेगा नहीं सर मुझे इंग्लिश ग्रामर नहीं आता है सपोज, तो आप उसको बोलोगे कि अब इसका मुझे भेजिए, इसका जो मैं बोलना चाह रहा हूँ उसका मुझे भेजना, इंग्लिश भेजना। सेंड मी इंग्लिश, सेंड मी उसका मुझे इंग्लिश भेजो, ठीक है ना। तो फिर तो आप तारिक सर का लेक्चर क्यों नहीं ज्वाइन करते हो? तो आप तारिक सर का लेक्चर क्यों नहीं ज्वाइन करते हो? देखते हैं कौन सही जवाब भेज रहा है। देन वाई, ओ वाओ, सुपर। सना, फातिमा एंड ऑल दी स्टूडेंट्स, क्या बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। सी आज सानिया नहीं है लेक्चर में, तो आप लोग आगे बढ़ रहे हो, है ना। आप लोग बहुत आगे बढ़ रहे हो। नहीं तो ऑलवेज क्या हो रहा था, कुछ बच्चे जवाब दे रहे थे, बाकी अदर पीपल जो है वो उनका कॉपी करते थे। कॉपी तो नहीं बोलूँगा, बट दे आर आंसरिंग मी लेट, वो मुझे लेट जवाब दे रहे थे, है ना। अगर इंग्लिश नहीं आती है तो आप बोलेंगे तो फिर आप तारिक सर का लेक्चर क्यों नहीं ज्वाइन करते हो, है ना। अच्छा अच्छा, वेरी गुड, सुपर, ब्रिलियंट, क्लासिकल, फिनोमिनल, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सुपर। सी बहुत अच्छी बात है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं किसी ने अगर भेजना भूल गया है, दे हैव फॉरगॉट माय नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लीज वेट, हाँ डियर, गिव मी मिनट्स। वाह वाह, सो व्हाई डोंट यू ज्वाइन तारिक सर्स लेक्चर? तारिक सर्स आएगा, सर्स, एपिस्ट्रॉफ एस आना चाहिए। ओके, सुपर, ब्रिलियंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या वो इंग्लिश का लेक्चर लेते हैं? ऐसा लिखो, क्या वो इंग्लिश ग्रामर का लेक्चर लेते हैं? क्या वो इंग्लिश ग्रामर का लेक्चर लेते हैं? क्या बात है, वाह सुपर। डज ही टेक द लेक्चर ऑफ इंग्लिश ग्रामर? खान सारा, क्या बात है, सुपर। मंसूरी आमिर, सना फातिमा, वाह वाह, बहुत अच्छा लग रहा है यार, मैं आपको बता नहीं सकता मुझे कितनी खुशी हो रही है। सुपर, बहुत अच्छी बात है। सी, आप अगर आप लोग किसी को बता रहे तो आप लोग सिर्फ लिख के भेज दो, सर दिस बॉय हैज़ डन दिस मिस्टेक। जैसे अभी किसी ने लिखा है, मरियम मारूफ, फिज़ा यू हैव डन मिस्टेक। वेरी गुड मरियम मारूफ, आई अप्रिशिएट यू 1000 टाइम। आपने एक बहुत अच्छा तरीका निकाला कि आपने लिख कर भेज दिए। तो लिख के भेजने से व्हाट हैपन, अदर पीपल विल रियलाइज, ओ मेरा नाम आ गया, फिज़ा ने मिस्टेक की, फिज़ा विल बी एक्साइटेड। अच्छा मरियम, you rectify my mistake, you identify my mistake, now I am after you, you send me, I will catch your mistake, है ना? It will happen like this. Thank you very much Mariam, thank you so. अच्छा, अभी आपको किसी ने पूछा क्या तारिक सर इंग्लिश का ग्रामर का लेक्चर है, तो आप बोलेंगे यस ऑफ कोर्स, हाँ हाँ क्यों नहीं। आप बोलेंगे हाँ वो इंग्लिश का ग्रामर लेते हैं, ऑफ कोर्स यूज़ करो। यस ऑफ कोर्स वो इंग्लिश ग्रामर लेते हैं। ये हो गया असर्टिव सेंटेंस। यस ऑफ कोर्स ही टेक्स द लेक्चर ऑफ इंग्लिश ग्रामर। क्या बात है, माइंड ब्लोइंग। अरे मैं आपको बता नहीं सकता हूँ मुझे कितनी खुशी हो रही है। अल्लाह पाक आप लोगों को बहुत बहुत तरक्की दे। गॉड ब्लेस यू पीपल। और जो मकसद से आप लेक्चर में ज्वाइंट हो रहे हैं ना, कम्युनिकेशन, एंड इंशाल्लाह इस तरह लिख लिख कर आप कम्युनिकेट करोगे, आई प्रॉमिस यू पीपल। अच्छा, अभी आपने तो बोल दिए कि हाँ तारिक सर लेक्चर लेते हैं। सामने वाला बोल रहा है कि वो कब लेक्चर लेते हैं, वो कब लेक्चर लेते हैं। वो, अच्छा ऐसा लिखो, वो उनका लेक्चर कब स्टार्ट करते हैं, वो उनका लेक्चर कब स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, सुपर ब्रिलियंट। आप ये मत सोचिए कि मैं साइलेंस क्यों हूँ, बिकॉज मैं भी यहाँ पे लिख रहा हूँ। जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बोला है ना, एवरीथिंग आई एम राइटिंग। अच्छा ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट हैपन हियर, मुझे बोल रहा है कि आपका मैक्सिमम मैसेज कंप्लीट हो गया। चलिए ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई एम सेंडिंग व्हाट एवर आई हैव टॉट टुडे। जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है वो मैं आपको भेज रहा हूँ, ठीक है ना? फिर बाद में वापस से मैं आपको चैट करने वाला हूँ। कैन यू सी दैट मच? जितना भी मैंने आपको अभी तक भेजा है
जितना भी पढ़ाया है वो सब का मैंने करेक्शन के साथ में आपको मैंने क्या कर दिया है, भेज दिया है। ओ अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा काम हो गया आज हम लोगों से। दैट वॉट एवर मैंने आपको पढ़ाया है उसका मैंने खुद लिख के रखा है ना, बहुत अच्छा काम हो गया। आई एम वेरी मच प्लीज्ड। हैव यू सीन दैट, मैंने आपको भेजा है चैट बॉक्स के अंदर, देखिए आपने Yes, I received. कैसा लगा आपको? Yes, I हाँ, received. नहीं मुझे बताओ कैसा लगा आपको, कितना बढ़िया काम हो गया है ना। Yes, this is a very अभी आप अगर अभी ओके ठीक है, अभी आपको वो सामने वाला पूछेगा अरे कितने बजे स्टार्ट करते हैं लेक्चर, ये तो बताओ। देखो मैं जो बोल रहा हूँ वैसे ही बोलने का। हाँ, अरे तो अरे का तो इंग्लिश नहीं आएगा ना आप बोलेंगे सर व्हाट इज़ द इंग्लिश ऑफ अरे, तो बोलेगा कितने बजे स्टार्ट करते हैं ये तो बताओ। देखते अभी तक किसी ने भेजा नहीं इसका आंसर, क्या बात है। एट कितने बजे, अरे कितने बजे लेक्चर स्टार्ट करते हैं ये तो बताओ। अच्छा ओके सॉरी, मैंने चेक ही नहीं किया। कितने बजे, कितने बजे, नहीं 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 नहीं, ओ यू टेल मी व्हेन तारिक सर स्टार्ट। नहीं नहीं आदि अंसारी, सिंपल प्रेजेंट के क्वेश्चन में किधर आप डू और डज भूल जा रहे। जैसे जैसे लेक्चर ख़त्म होने आता है ना आप लोग बेसिक मिस्टेक शुरू कर देते हो, तो मुझे थोड़ा अजीब सा लगता है कि अरे मेरे बच्चे लोग ऐसा क्यों कर रहे, बेसिक मिस्टेक क्यों कर रहे हो। कितने बजे वो लेक्चर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन है ना, तो डू और डज तो आएगा ही आएगा ना। इसका आंसर कैसा आएगा मैं आपको बताता हूँ। एट व्हाट टाइम डज ही स्टार्ट हिज लेक्चर, एट व्हाट टाइम डज ही स्टार्ट हिज लेक्चर, टेल मी प्लीज। देखो ये खान सारा ने अच्छा लिखा है, खान सारा इज टेलिंग ओ यू टेल मी, बट आज खान सारा एट लिखना भूल गए। ओ यू टेल मी, ओ टेल मी प्लीज, एट विच टाइम, एट व्हाट टाइम, विच नहीं आएगा, एट व्हाट टाइम डज ही स्टार्ट द लेक्चर, एट खान इकरा, ओके खान इकरा, ओके सॉरी सॉरी सॉरी, खान इकरा सेट। तो क्या आंसर आएगा, ओ प्लीज टेल मी, ओ प्लीज टेल मी फुल स्टॉप, एट व्हाट टाइम डज ही स्टार्ट हिज लेक्चर, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी सामने वाला पूछ रहा है क्या वो कुछ फीस वगैरह लेते हैं, क्या वो चार्ज भी करते हैं। डज ही कैसे बोलेंगे आप, क्या वो कुछ चार्ज करते हैं। Does he take the fees? हाँ, डज ही टेक द फीस, बहुत अच्छा है, एकदम आसान वर्ड में बोलो ना। तो क्या बोलेंगे, देखो बहुत से बच्चे ने लिखा है डज ही टेक फीस, नहीं 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 नहीं, एकदम आसान लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, क्या वो चार्ज करते हैं, क्या बोलेंगे एकदम आसान लैंग्वेज में। नो 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 नो, एनी और टेक वेक यूज मत करो, बिना टेक के बोलो। ऐसा बोलेंगे डज ही चार्ज, क्या बोलेंगे, डज ही चार्ज, डज ही चार्ज, है ना, डज ही चार्ज। तो आप बोलेंगे नहीं कोई चार्जेस नहीं करते हो, है ना, कोई चार्जेस नहीं है, वो कोई चार्ज नहीं करते, ऐसा बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे, वो कुछ भी चार्ज नहीं करते हैं, तो क्या बोलेंगे, नो नो नो, पहले नो बोलेंगे ना, नो, वेरी गुड खान सारा, नो ही डजंट चार्ज एनीथिंग। सारा एकदम मेरे जैसा ही लिख रहा है, आई डोंट नो, लगता है सारा ने मेरी स्क्रीन को कैप्चर कर लिया, आई थिंक सारा हैज़ कैप्चर माई स्क्रीन। नो ही डजंट चार्ज एनीथिंग, वेरी गुड, ऑल द अदर स्टूडेंट राइटिंग लाइक मी, और भी बच्चे मेरे जैसे ही लिख रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
चलिए स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा लगा, आज का लेक्चर बहुत बढ़िया रहा, हमने बहुत सारी चीज़ें सीखे हैं आज। अच्छा, ईमानदारी से बोलना कि अभी तक जितने भी लेक्चर किए हैं तो आप डेली आर यू इम्प्रूविंग और नॉट? अभी जो भी फीड देखो, Yes, sir, I'm improving. जो भी आपको मैंने अभी पढ़ाया है ना, जो भी मैंने अभी आपको पढ़ाया है, जो भी चीज़ें मैंने आपको अभी पढ़ाया है उसका भी मैंने आपको भेज दिया है ना। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बढ़िया, एक्सीलेंट, सुपर, क्लासिकल। यू पीपल आर इम्प्रूविंग डे बाय डे, एंड इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह जो हमारा प्रॉमिस है कि विद इन 15 डेज हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग कर सकते हैं, तो ये तैयारी करें। दिस इज़ द प्लेटफॉर्म, दिस इज़ द एस्केलेटर, दिस इज़ द एस्केलेटर, दिस इज़ द स्टेप, ये लैडर है, स्टेप है, सीढ़ी है ना। इन सीढ़ी में हम क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट भी कर रहे, ग्रामर भी इम्प्रूव कर रहे, ठीक है ना। और एक चीज़, जितने भी लेक्चर्स हैं वो सब के सब को मैं यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ। पिछले 2-3 दिन से आई हैव फॉरगॉट टू अपलोड, बट टुडे आई विल अपलोड एवरीथिंग। जितने भी लेक्चर्स नहीं अपलोड हुए हैं, कहाँ से अपलोड नहीं हुए, डे कौन से डे से बाकी है, हु विल टेल मी फ्रॉम विच डे वी हैव नॉट अपलोडेड, फ्रॉम विच डे वी हैव, मीन्स फ्रॉम yesterday, am I right? Yes, sir. Am I right? Yesterday, yes, sir. From yesterday I have not uploaded, so I will upload yesterday's lecture and I will upload today's lecture. Students, मैं आपको एक चीज़ एकदम प्रॉपरली, एकदम फोकसली आपको बोलना चाहता हूँ। आई एम ऑल्सो फोकस ऑन दैट थिंग कि अगर आपको सिंपल प्रेजेंट में कम्युनिकेशन आ गया ना, तो सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर तो इज़ द टाइम ऑफ मिनट, इज़ द मैटर ऑफ मिनट, मैटर ऑफ मिनट, 1 मिनट का काम है, नॉट अ मैटर ऑफ टाइम, टाइम भी नहीं बोलूँगा। यू हैव टू फोकस ऑन सिंपल प्रेजेंट। अभी हम लोग बहुत सारी चीज़ें सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर का बोल रहे हैं ना। मैंने बोला आई विल अपलोड टुमारो या आई विल अपलोड नाउ, तो विल लग गया तो सिंपल फ्यूचर हो गया, है ना। सो ये सब हम लोग बाद में सीखेंगे। हमारा बेसिक टारगेट क्या है, व्हाट इज़ आवर बेसिक टारगेट, इट इज़ ओनली सिंपल प्रेजेंट टेंस। स्टूडेंट मेंशन, स्टूडेंट माइंड प्लीज़, काइंडली माइंड प्लीज़, ध्यान में रखिए, व्हाट इज़ आवर बेसिक टारगेट, only simple present tense, every kind of simple present tense, assertive, interrogative, negative, और नेगेटिव में किस तरह से क्वेश्चन बनेगा, कब डू लगाने का, कब डज लगाने का, कभी डोंट लगाने का, कभी डजन लगाने का, एवरीथिंग हम लोग सीख रहे। और एवरी डे कुछ गलतियां हो जाती हैं, लेकिन अब गलतियां कम होते जा रही है। अब आपका जो करेक्शन का जो रेशियो है ना, इट इज़ गेटिंग लार्जर, इट इज़ गेटिंग बिगर। पहले क्या हो रहा था, द रेशियो ऑफ मिस्टेक इट वॉज हायर, नाउ द रेशियो ऑफ करेक्शन इज़ हायर। पहले जो गलती का जो ग्राफ था वो ज़्यादा था, अब आपका जो गलती का ग्राफ है वो नीचे आ रहा है। हार्डली बच्चे जो है वो 10% गलती कर रहे। सो स्टूडेंट्स, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर इम्प्रूवमेंट, and I will make pray for you people. God bless you. Allah Ta'ala will improve in your communication, in your language, in your health, in your wealth. You just join continually, continue join करेंगे, इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह what result will come, इतना अच्छा रिजल्ट आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो। You can not imagine, आप सोचते रह जाओगे कि अरे हमको इंग्लिश कब आ गई। आप ये सोचोगे यार हमने इंग्लिश कब सीखे, हमने तो कुछ मेहनत भी नहीं किए। एंड हाउ डू यू बी स्पीकिंग इंग्लिश। और क्या आएगा मालूम है, व्हेन यू विल आर इन योर फैमिली, आप अपने फैमिली में हो, इन योर बिग फैमिली, तो आप वहाँ पर इंग्लिश बात करेंगे, आपके फैमिली वाले आपको देखेंगे, आपके रिलेटिव्स आपको देखेंगे, और वो आपकी माँ बाप की तारीफ़ करेंगे, बोलेंगे अरे क्या बच्चा है आपका, क्या इंग्लिश बात करता है ना। तो इसका फ़ायदा आपको इंशाल्लाह उस वक्त नज़र आएगा जब आपके पेरेंट्स जो है ना आपको गले लगाएंगे, बोलेंगे अरे वाह हमारा बच्चे ने हमारा दिल जीत लिया, हमारा नाम रोशन कर दिया। और बहुत ज़रूरी है बेटा, स्टूडेंट बहुत ज़रूरी है, इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है ना। और वो ग्रामर के साथ में अगर आती है ना तो अपन बोलेंगे इट इज़ सोने पे सुहागा। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज लेक्चर। Alhamdulillah, we have learned lots of things, and I request you people kindly leave the lecture and send me your feedbacks. Allah Hafiz.